जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। नमस्कार साथियों, समय की मांग के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होता है। डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन के बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई जानकारी इनकरेक्ट पाई जाती थी तो पेंशनर्स द्वारा उसको एडिट या अपडेट करने का ऑप्शन पीडीवी के दौरान दिखाई देता था। लेकिन इस ऑप्शन को कुछ समय पहले हटा दिया था, जिससे माइग्रेटेड पेंशनर को समझ ही नहीं आ रहा था कि एडिट व अपडेट कैसे करें, क्योंकि कुछ न कुछ जानकारी तो उसमें इनकरेक्ट पाई जाती थी। और इस कन्फ्यूजन के कारण वह पेंशनर अपनी पीडीवी भी नहीं करते थे, क्योंकि पेंशन डाटा में हर एक पेंशनर्स की पीसीडीए द्वारा कुछ ना कुछ गलत जानकारी अपडेट कर दी जाती है। लेकिन अब स्पर्श पोर्टल पर एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें माइग्रेशन के बाद पेंशनर को इस तरीके का एक मैसेज या पॉपअप दिखाई देता है, जो कि लॉगिन करते ही सबसे पहले सामने ही स्क्रीन पे दिखाई देता है। देखिए क्या लिखा है इसमें। इम्पोर्टेंट, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट, द माइग्रेटेड डाटा ऑफ योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ओनली मोड। प्लीज रिव्यू द सेम and proceed with submission of declarations oblique acknowledgement. In case of any issue oblique discrepancies observed in data displayed, please go to manage profile after submitting the declarations oblique acknowledgement. अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसमें यह बताया है कि आपका जो डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, वो डाटा अभी केवल आपको रीड ओनली मोड में है, यानी आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको देख सकते हो। आप आगे बता रहा है कि आप इसको रिव्यू करो, यानी हर एक डिटेल को, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, फैमिली डिटेल है, पे डिटेल है, आपका कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंट्स का है, इसको एक बार थोरोली रिव्यू कर लो। आप इस रिव्यू के दौरान यदि आपका कोई भी डाटा इनकरेक्ट पाया जाता है तो उसको नोट डाउन करके रख लो। ये सब कुछ करने के बाद आप नेक्स्ट करते जाओगे, आपका हर एक डिटेल को आप वेरीफाई करते जाओगे। उसके बाद आपको पास में एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशंस आएगी, उनको एक्सेप्ट करते जाओगे और फाइनली आप ई साइन करने के बाद जब सबमिट कर दोगे, तब आप अगेन मैनेज प्रोफाइल में जाना है। उस समय आप अपनी इनकरेक्ट डिटेल को एडिट और अपडेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप अदर डिटेल में चले जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रीवियस पेंशन का कोई ऑप्शन मिलेगा। ये सिर्फ डीएससी वालों के लिए लागू है, जो ऑलरेडी एक पेंशन लेते हैं, दोबारा डीएससी में एनरोलमेंट होने के बाद में जो सेकंड पेंशन स्टार्ट हो जाती है उनके लिए लागू है। जिनको लागू है वो अपना वहाँ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आएगी आपकी नॉमिनी डिटेल। तो नॉमिनी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि पीसीडी उनको अपडेट नहीं करता है। एक है डीसीआरजे, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, और एक है एलटीए, लाइफ टाइम एरियर। ये दोनों आपने यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट करना है। यहाँ पे आपके स्पोज का नाम डाल के और 100% ग्रांट करके आपने इसको अपडेट करना है। यदि अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कंपलसरी नहीं है अपडेट करना। लेकिन आप मैनेज प्रोफाइल में जाके अपडेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब साथियों, यहाँ पे ये क्या है कि एक फाइनल प्रोफाइल हो रखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बीच में आपको कम्यूटेशन का भी दिखाई दे सकता है और मेडिकल कैटेगरी का दिखाई दे सकता है, और पे डिटेल का भी जो ऑप्शन है वो आएगा। उनको भी आप वेरीफाई करके और इनकरेक्ट को नोट कर ले साइड में, और बाकी नेक्स्ट करते जाएं। तो हेयर अगेन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फाइनली हम डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एडिट और अपडेट कोई डिटेल नहीं हुई है और ना ही करने दे रहा है सिस्टम स्पर्श। तो डॉक्यूमेंट में अभी कुछ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम पहले था जब हम पीडीवी के दौरान ही एडिट और अपडेट कर पाते थे। तो बाद में फाइनली जो है, जो चीज़ हमने करेक्ट की है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में अटैच करना पड़ता था। लेकिन अब डॉक्यूमेंट में कोई भी आपसे रिक्वायरमेंट नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, बाद में जब मैनेज प्रोफाइल में जाके एडिट अपडेट करोगे तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन आप जो है आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यदि कोई और टैब ऐड हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। अब सबमिट पे क्लिक करते ही आपको एक्नॉलेजमेंट्स और डिक्लेरेशंस खुलने लग जाएंगे।
सबसे पहला जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो आएगा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का। आप ECHS मेंबर, आपका कंट्रीब्यूशन तो कटा है, लेकिन यदि आप ऐसे कोई एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो जहाँ पे ECHS पॉली क्लिनिक नहीं है, या गवर्नमेंट का जो आर्मी का हॉस्पिटल नहीं है, या तीसरा ऐसा कोई MI रूम नहीं है जो कि एक्स सर्विसमैन को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेने के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। आपके पास में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो आपको सूटेबल लगता है वो ऑप्ट करें। लेकिन साथियों, गलती से भी जिनके डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधाएं अवेलेबल है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेने के लिए ऑप्ट ना करें, क्योंकि ये PCDA इसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें आप पढ़ के और प्रॉपरली उसके बाद ही टिक करें, जो आपको सूटेबल लगता है टिक करें, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपको रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट का अंडरटेकिंग दिखाई देगा, जिसमें जो पूरी कंप्लीट जानकारी उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो पेंशन है, इंटाइटलमेंट्स है, ग्रेच्युटी है, जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है PCDA पेंशन इलाहाबाद से, यदि कोई PCDA से एक्सेस अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है तो वो अमाउंट आप MRO के थ्रू या ऑटोमेटिक डिडक्शन के थ्रू वापस रिफंड करोगे। तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपका आएगा कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार। UIDAI और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपके आधार को कोई भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, और आधार एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस वर्ष में भी जरूरी है, क्योंकि आधार के बिना आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करके और फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक साइन नहीं होगा आधार के थ्रू तो आपका ये पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको यस ही करना पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपसे लिखित में लिया जा रहा है, तो आप इसको यस करोगे और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में कंसेंट फॉर यूज ऑफ मोबाइल एंड ईमेल फॉर नोटिफिकेशन। आपने अपना ईमेल और मोबाइल है जो इस पर के साथ में अपडेट करवाया है। ये भी जो है स्व इच्छा होती है कि आप अपना मोबाइल नंबर पर OTP या अन्य नोटिफिकेशन मंगवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर यस ही करना है। जो चेकबॉक्स है उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जब करने के लिए जाओगे, करते ही आपको रीएम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशंस आएगा। रीएम्प्लॉयमेंट मीन्स आप पेंशनर है, पेंशन जाने के बाद आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी में आप रीएम्प्लॉय हो चुके हो, यानी दोबारा जॉब कर रहे हो, तो आपको PCDA को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, बाकी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा और आपको नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा साथियों टैक्स ऑप्शन। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका न्यू रिजाइम ही सिलेक्टेड रहेगा। यदि आपने ओल्ड रिजाइम करना है तो एक बार यहाँ पे आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैनेज प्रोफाइल में आपको ये टैक्स ऑप्शन का अगेन मिलेगा, जहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाके जो ऑप्शन आता है मेनू के नीचे, वहाँ पे भी इसको आप चेंज कर सकते हो। तो अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको फाइनली जो एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन आएगा कि आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव वेरीफाइड माई डिटेल्स अवेलेबल इन ऑडिटेड पेंशन क्लेम, यानी जो PCDA ने जो भी आपकी पेंशन डिटेल यहाँ पेंशन डाटा अपडेट किया है उनको आपने वेरीफाई कर लिया है। एंड फाउंड दोज करेक्ट एक्सेप्ट फॉर चेंजेस मार्क्ड इन रिलेवेंट फील्ड। अब साथियों ये डिक्लेरेशन पुराना है, जब हम पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के टाइम पर भी एडिट अपडेट कर पाते थे, लेकिन ये आपको मिलेगा क्योंकि अब आपको ये फैसिलिटी दे दिया है कि एक बार आप कर लीजिए। इसको पूरा करने के बाद आप मैनेज प्रोफाइल में जाके और एडिट अपडेट करिए, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और साइन डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। करते ही आपसे एक पॉपअप के थ्रू पूछा जाएगा कि यू विल बी डायरेक्टेड टू CDAC वेबसाइट टू साइन द डिक्लेरेशन। ये आधार की वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, तो पूछा जाएगा, आपने ओके क्लिक करना है। ओके के बाद में आप अपना आधार नंबर डालिए और गेट OTP पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर करके और ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फाइनल जो एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन आएगा, जिसमें नीचे लिखा रहेगा कि डिक्लेरेशंस फाइल साइंड सक्सेसफुली, यानी इससे पहले जितने भी आपने डिक्लेरेशंस किए हैं, यस किए हैं या नो किए हैं, जो भी एक्सेप्ट किए हैं, वो अभी साइन हो चुका है। और ये डिक्लेरेशन आपको PDB डिक्लेरेशन जब आप डाउनलोड करोगे डॉक्यूमेंट में जाके, तो वहाँ पे आप देखोगे सबसे लास्ट पेज में आपका आधार साइन किया हुआ मिलता है। तो ये थी एक फॉर्मेलिटी पूरे सिस्टम की, जो कि आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के टाइम पे करना है। अब जब हम पूरा एक बार फाइनली सबमिट कर देंगे तो ओके जैसे ही क्लिक करेंगे
तो एक एक्नॉलेजमेंट और दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द सेम शेल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, यू विल नो बी रिडायरेक्टेड टू ट्रैक स्टेटस। तो आपका डाटा है जो फाइनल सबमिट हो चुका है और अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ट्रैक स्टेटस में चले जाएंगे। लेकिन आपको ट्रैक स्टेटस में नहीं जाना है क्योंकि आपने जो है अपना जो इनकरेक्ट डिटेल है वो अपडेट करनी है। तो साथियों यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि आपको सबसे पहले मैनेज प्रोफाइल में क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस में खुल जाएगा, उसको छोड़िए, स्किप कर दीजिए और आप मेनू के माई प्रोफाइल में जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करिए। मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल खुल जाएगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पर्सनल डिटेल में दो तरीके की डिटेल होती है। एक होती है रिक्वायर्ड अथराइजेशन, यानी आपके रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रूवल चाहिए होगा जो भी अपडेट करोगे उसकी, और दूसरी है स्ट्रेट थ्रू। तो इनके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपको चैनल में मिल जाएंगे कि कौन सी रिक्वायर्ड अथराइजेशन है, कौन सी है जो स्ट्रेट थ्रू अपडेट हो जाएगी। साथियों जैसा कि आप देख रहे हो कि रेड कलर के बीच में जो आपको आइकन दिखा रहा है, इस तरीके का जो भी डिटेल होगी, यानी इसके सामने जो रो होगी, उन डिटेल को आप अपडेट करोगे तो वो तुरंत आपकी अपडेट नहीं होगी, वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास में जाएगी, रिकॉर्ड उनको वेरीफाई करेगा। और जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है एरो मार्क के जो बीच में, एरो मार्क के जो बीच में और चारों तरफ रेड कलर मैंने किया हुआ है, वो डिटेल है जो आपकी तुरंत अपडेट हो जाएगी। जैसे मोबाइल नंबर होगी, ईमेल आईडी होगी, आपका एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो तुरंत ही अपडेट हो जाती है। अब आपका जो कंप्लीट प्रोफाइल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएगी का, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, अदर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स। तो इतनी सारी चीज़ों को जो आप जैसे पहले वेरीफाई किया था पीडीयू के दौरान, आपको जिस चीज़ में जाके एडिट अपडेट करना है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे एडिट करने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और फाइनली अगेन आप सब चीज़ों को करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका अगेन आधार से ई साइन होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों जैसे ही आप पीडीवी कर देते हो, पीडीवी करने के बाद आप तुरंत ही मैनेज प्रोफाइल में जाके सोचते हो कि मैं अभी अपडेट कर लूँ, तो हो सकता है कि आपको उस समय एडिट और अपडेट का ऑप्शन ना मिले, क्योंकि जो आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन किया है वहाँ पे लास्ट में एक डिक्लेरेशन आई थी कि आपने पीडीवी कर लिया, अब ये ट्रैक स्टेटस में आपका चला गया, इसको पीसीडीए अप्रूव करेगा। इसमें 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लग सकता है। जब भी पीसीडीए आपका अप्रूव कर देगा और आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि अब आप अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके बाद आपको मैनेज प्रोफाइल में एडिट और अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो पीडीवी करने के बाद में धैर्य रखना साथियों, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। हो सकता है 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन सही व्यवस्थित तरीके से काम करो तो उसमें आपका डाटा सही तरीके से अपडेट होगा। आप बार बार लॉगिन करेंगे, बार बार मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपडेट ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो आप ऐसे ही अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। आप 10 दिन का वेट कर लीजिए, पीसीडी में ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उनको ये सर्विस रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव कर देगा, तो वो एक दिन में भी हो सकती है, क्योंकि पीसीडीए का सिस्टम ऐसा है कि मिनिमम सेंक्शन जो होती है पेंशन एक दिन में और एवरेज उनका 16 डेज का चलता है, कि यदि एक माइग्रेशन के बाद में प्रॉपर सही टाइम पर एक पेंशनर अपना हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करता है तो मिनिमम एक दिन में भी पेंशन सेंक्शन हो सकती है और मैक्सिमम जो एवरेज टाइम ले रहे हैं वो 16 डेज ले रहे हैं। इसके बियॉन्ड यदि किसी के डाटा में ही कोई मेजर करेक्शंस है या प्रॉब्लम है तो उनका टाइम ज़्यादा लगता है, 1 महीना या 2 महीना 3 महीना लग सकता है। तो साथियों ये एक न्यू अपडेट थी जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, और ऐसी ही यदि कोई आगे अपडेट आएगी तो आप चिंता ना करिए, आपको समय समय पर अपडेट दे दी जाएगी कि क्या नया ऑप्शन इस वर्ष के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो समय की मांग के अनुसार ऐसे ऑप्शंस आते रहेंगे। अभी जैसे सभी एक्सरिशमेंट्स की कुछ न कुछ ग्रेवेशन चलती रहती है, तो पीसीडीए जरूर सुनवाई करता है उसके ऊपर, और जो उनकी टेक्निकल टीम होती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा बनाया हुआ है, तो वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो टीम आती है, वो नेसेसरी अपडेट करती है। साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे अपने पेंशनर ऐसे हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपके सर्किल में कोई ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको देखने से एक दिमाग की जो टेंशन है वो दूर होगा, और कैसे करना है उसका भी उनको गाइडेंस मिलेगा। तो साथियों लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को यदि फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इस तरीके की जो भी अपडेट आएगी उनके वीडियो आपको मैं बना के सेंड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए और टेंशन फ्री रहिए और इस पर्स के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।